हूँ कि कुर्बानियाँ मेरे बुजुर्गों ने 3 शहरों से माइग्रेट किया था, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना। मैं जब पहली बार ईस्ट पंजाब गया हूँ, इन तीनों शहरों की मिट्टी ला के अपने तो फार्म हाउस पे मैंने एक बेड तैयार किया लोकल मिट्टी के साथ। तो इसलिए ये उजड़े थे लोग। ये जो बेशुमार जुल्म तशद्दुद आपके आपके ग्रुप को जाहिर है नहीं पता, यू आर मच यंगर। हमने किससे कहानियां सुने हैं। मेरे नाना के पड़नाना के नाम पे आज भी अमृतसर में फरीद चौक, समझ आई बात। ये सारा कुछ छोड़ के आए थे। ये इस तरह के बंदर और ये जोकर्स इस मुल्क को बिल्कुल ही बेच खाएंगे। यानी इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है। मुझे गाली दोगे आप तो मेरा एक रिएक्शन आएगा ना, तो इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है कि हमारा जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ वो भी मकरूज है। कौन हो तुम लोग। तो उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। मैं लायलपुर में आप यूनिवर्सिटी डेज तक समझ लो, हम रात को हॉस्टल नंबर 1 से निकलते थे इकट्ठे, 12-12, 15-15 लड़के, मोटर बाइक्स होती थी लेकिन पैदल लिबर्टी जाना, मूवी शूवी देखनी है वो, फिर एक और सिनेमा बन गया साथ। ये वीराना था। ये जो बरकत मार्केट वाली सड़क है ना जी, सवाए खेतों के एक गांव था जूनहाना, वो अब भी है, कख भी नहीं था। खूबसूरत लोग थे, धीमे धीरे ये जो कत्लो भारत और फलाना क्राइम, जहालत, करोड़ों बच्चा बेरोजगार, करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर, जो क्वालिफाइड है वो बेरोजगार। ये था अल्लामा इकबाल का ख्वाब जिसको ठुड्डे पड़ रहे हैं। इस ख्वाब की ताबीर कितनी भयानक निकली। तो ये वक्त के साथ साथ, और एक और मैं आपको बात बताऊं, देयर कम्स अ स्टेज इन योर लाइफ व्हेन अल्लाह करम करता है, आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा बेहिस्स और बेगैरत होता है जिसको फिर कोई परवाह ना रहे। मैं बाहर मारे खौफ के नहीं निकलता। अब मुझे कई साल हो गए, मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं नहीं जाता बाहर। कोई चौक, कोई चौराहा, किसी सिग्नल पे, पहले ये ख्वाजा सरा नहीं होते थे ये ट्रांसजेंडर, अब वो भी शामिल हो गए। मैं अपनी आंखों से जैसे जैसे आबादी बढ़ी है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से बेकारियों को बढ़ते देख। बैरून मुल्क आपकी पहचान बेकारी है, सऊदी अरेबिया तक में आपकी पहचान बेकारी है, ठीक है। तो ये जब बंदा देखता है खून खौलता है, लेकिन किसी मजाल है किसी बेगैरत को कुछ शर्म आती हो इन हालात। आईजी पंजाब मांग रहा है कि जी वो दो क्या फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ रुपया मांगा उसने सीएम के घर के लिए। वो मैंने कहा फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिर्फ वो होती है जो मौत को रोक ले, वो हो नहीं सकती। लिंकन मर्डर हो गया, कैनेडी मर्डर हो गया, ये क्या है इन हालात में। वो अच्छा, पिछले दिनों खबर थी आपने पढ़ी होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तजीनो आराइश पे इतने करोड़। वो यार डूब मरो, हर आने वाले को पता है तुम भूखे नंगे लोग, इनकी खरबों की जायदादें हैं बाहर। मैं बाहर जाता हूँ, मैं झाड़ देता हूँ बाजू का, ज़ाहिर मेरे करीबी होते हैं दोस्त। मैंने कहा यार मैं ये सुनने आया हूँ, ये भी उस बेगैरत का है, ये भी उस फलाने का है, ये भी उस, आप बैठे हो मैं क्या बात करूं। अच्छा, ये वो वजूहात है जिनकी बिना पे पारा चढ़ता है कि यार यहां तक पहुंच के भी तुम्हारे अंदर कोई हया ही नहीं है। डेथ हुई है, शहीद हुए हैं जो थे ईरान के, जी 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 बिल्कुल। उसमें पता है 99% अवाम को ये उनकी शहादत या हादसे की खबर है, किसी ने उस खबर को समझा नहीं। उनके पास 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। और दूसरा आलमिया जो आलम इस्लाम का है कि आप एक सुपर पावर के साथ मुतसादम ही है ना जी, ईरानियंस। हेलीकॉप्टर किसका था? मेड इन यूएसए। इस तरह के थप्पड़, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मेरा चूंकि है, मैं जंपल हूं यहाँ की, तो मैं बाकी भी जब देखता हूं ना आलम इस्लाम, मुझे झूठ लगता है, सब कुछ फ्रॉड लगता है। मैं टीवी शीवी भी नहीं देखता, लेकिन मुझे वो जो अर्तुगरुल और वो, चूंकि मुझे बहुत इश्क है तुर्किया से, कई बार गया हूँ। मेरे घर में आपको कदम कदम पे तुर्किया नजर आएगा। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, मौलाना रोम का मुजस्समा है, उनके दरवेश हैं, इन्हीं पेंटिंग्स ये वो। अच्छा, मैं सोचता हूँ परवरदिगार कोई शर्म बया नहीं,
पूरी दुनिया के मामे बने हुए हैं, इसके भी ठेकेदार उसके भी ठेकेदार। वो तुम अपना तो देखो बहन, देखो ना, कोई आदमी उसके अपने बच्चे भूखे मर रहे हो, वो है अभी बिरादर फलाना कोयड़ा बिरादर, बेशर्म बेहया और ढीठ इतने हैं ये नरे फ्रंट पेजेस पे अखबारों के। तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, लॉ काबुल, तुम्हारी जान अजाब में आई हुई, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। पता नहीं, वो ब्लेम लेते ही नहीं। इसका मतलब जब तुम आए हो तो तब भी था, तुम्हारे होते हुए बढ़ता चला गया, मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन ये मस्जिद है, अवाम जो है वो, अवाम तो बेचारे रुल गए हैं। अब इमरान खान साहब क्या बड़े हामी थे, आपने खुद भी कहा और बाद में बड़ी तनकीद भी की, उसकी वजह क्या थी और आपको क्या लगता है खान साहब का फ्यूचर? अभी क्या जेल से बाहर आएंगे, कुछ होगा? देखो बेटा, पहली बात ये है, हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है बड़े फ्यूचर। मैं तो कोई नजूमी नहीं, प्रेडिक्ट मैं ठीक कर सकता हूँ। आप मुझे एक बच्चे का फ्यूचर पूछो, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे पहले मुझे ये बता इसके कैसे ग्रेड्स आ रहे हैं, हाउ सीरियस ही इज अबाउट हिज स्टडीज, इसमें डिसिप्लिन कितना है, फलाना। मैं उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूंगा, वो 90% जरूर ठीक साबित होगा। वो बुनियादें होनी चाहिए ना, तो किसी का भी क्या फ्यूचर। इमरान के फ्यूचर को आप अलग कर दें, ही इज द ओनली वन आई स्टिल लाइक, लेकिन लाइक करने का मतलब ये नहीं है मेरा बेटा अगर, या भाई मैं राइट ऑफ करने का बादशाह हूं। मैंने 1 साल 2-3 महीने हुए थे पीटीआई पे, मैंने डांग उठा ली थी। रऊफ क्लासरा से लेके जावेद चौधरी तक जैसे लोगों ने लिखा कि ये तो क़यामत है, मतलब ये था उनका मफहूम कि हैरत अंगेज बात है जिसने सार दी। अच्छा हुआ क्या, इन्हीं के कुछ लोगों ने आके मुझे, पीटीआई के लोगों ने बताया कि वो हसन भाई आपके बारे में बकवास कर रहे थे, और बनी गाला में बैठ के लोग, तो इमरान ने गालियां दे के कहा कि तुम बकवास कर रहे हो, वो ठीक लिख रहा है। ठीक है, अच्छा, उसको तो पूरी तरह आजमाया गया ही नहीं है। मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन बताओ क्या है, आपके पास क्या है? ये तो चिमटे हुए हैं 40 साल से, पीपल्स पार्टी उससे भी पहले। क्या क्या किया है तुमने? और एक बात याद रखना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं एक काम बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इकोनॉमिक्स नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जो बुनियादी फहम होता है वो ये है, घर हो, कौम हो, कबीला हो, मुल्क हो, इकोनॉमी ना रातों रात बनती है, ना रातों रात बर्बाद होती है। ये ऐसा नहीं है इन्होंने खाया, इन्होंने लूटा इस मुल्क रज के बहुत ज्यादा। दें, हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन भी करप्ट है, कभी सुना है किसी का? डूब नहीं मरते ये। जब मोदी के बारे में ये खबर आती है उसकी टोटल वर्थ 3 करोड़ कुछ, ना उसका घर है ना जाती गाड़ी है इनका। मैं कहता हूं जब आए थे उस वक्त तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या था, बाकी का जो भी है उसका वो दे दो, मनी ट्रेल। लेकिन लॉजिक क्या है? जी कहते हैं मेरे एहसास से मेरी इनकम से ज्यादा है, तो किसी को क्या, यहाँ ये है वहां ये। सो इन बातों पे फिर गुस्सा तो चढ़ता है ना, इतना तो हक बनता है। अभी शरीफ खानदान दोबारा से हुकूमत में आ गया है, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद वापस आए हैं, आपकी मुलाकात हुई है उनसे? किससे? नवाज शरीफ साहब से वापस आने के बाद? मैं वैसे नहीं मिलता, मुझे को मिलने आ जाए ठीक है, आई डोंट गो एंड सी एनीबॉडी। मैं इमरान को एक बार, मेरा एक दोस्त बार जो पीटीआई का बड़ा सरकर्दा रहनुमा था, बट देन ही शिफ्टेड टू हफीज खान, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक सदर, वो कनाडा से आए हुए थे। दैट वाज प्रॉब्ली द ओनली टाइम मैंने कहा वो हफीज खान आए हुए हैं, तो अदरवाइज उसने जब चाह मिल लिया। पता लगा कि जी मेरा बाजवा साहब के साथ बहुत प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है, उनके बेटों की शादियाँ, उसको किसी ने कह दिया कि वो भी आ रहा है, फोन आ गया, मैंने कहा अच्छा हो जाता हूँ, मैं नहीं मिलता। नहीं हुई मुलाकात। वापस आए हैं, मुकदमे खत्म हो गए, क्लीन चिट मिल गई, हुकूमत बन गई। यही वो लोग हैं जिनके बारे में हमें ये बताया गया कि ये चोर हैं और फिर मुल्क से बाहर भेजा गया। फैसला होना है एक बात। दूसरी बात, आपने दूसरी बार आपने एक गलत जुमला बोला, ये हुकूमत है। याद रखें, मुर्दे को कफन दफन के लिए ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, चाहे जिंदगी में वो एक हार ना फूलों का खरीद सकता हो।